नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सराफा व्यापारी लूटकांड मामले में 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। नगरपालिका के औचक निरीक्षण में एसडीएम ने परखी विकास कार्यों की प्रगति। 36 करोड़ 38 लाख की लागत से बनेगा रादौर का नया नागरिक हॉस्पिटल एसएमओ। ऋण वसूली की कार्रवाई के विरोध में किसानों ने बैंक प्रबंधन का किया घेराव। निक्षय मित्र योजना के तहत 60 टीबी मरीजों को वितरित की पोषण किट। अब खबरें विस्तार से। रादौर मुख्य बाजार में सराफा व्यापारी अमित गुप्ता से हुई लूट की वारदात के 3 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और साइबर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। घटना के बाद से व्यापारियों और शहरवासियों में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर चिंता बनी हुई है। पुलिस जांच में अब तक इतना ही सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों नकाबपोश युवक पश्चिमी यमुना नहर की ओर फरार हुए थे। हालांकि वे वहां से किस दिशा में गए और रादौर किस रास्ते से पहुंचे थे, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। थाना प्रभारी राजेश राणा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ साइबर सेल की टीम भी मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। एसडीएम नरेंद्र कुमार ने सोमवार को नगरपालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण कर शहर के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नालों की सफाई, खेल स्टेडियम की स्थिति तथा अन्य विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। बैठक के दौरान नगरपालिका चेयरमैन रजनीश मेहता एवं सचिव सुरेंद्र मलिक ने शहर में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान जल भराव जैसी समस्याओं से बचने के लिए सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। एसडीएम ने अधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के प्रति आमजन को जागरूक करने के निर्देश भी दिए, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक इसका लाभ उठा सके। रादौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि रादौर में बनने वाले नागरिक हॉस्पिटल के लिए 36 करोड़ 38 लाख रुपए का बजट आवंटित हो चुका है तथा परियोजना को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल का भवन अत्याधुनिक होगा। डॉक्टर परमार ने बताया कि नए हॉस्पिटल में गायनी, ऑर्थो, आई, ईएनटी तथा फिजिशियन सहित विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे रादौर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसके पूरा होते ही हॉस्पिटल का शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जो नागरिक अस्पताल यहाँ बनना है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये इसका जो बजट है वो अलॉट हो चुका है हमें, जो 36 करोड़ 38 लाख का है। और ये जो बिल्डिंग बनेगी ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी बिल्डिंग है जो बननी है। ये मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये सारी आधुनिक बिल्डिंग बनेगी, जिसके अंदर सेंट्रलाइज्ड एसी होगा, सारी फायर फाइटिंग सिस्टम्स इसमें लगे होंगे। और जो सुविधाओं के तौर पे है, जब ये बिल्डिंग बन के तैयार होगी, जो यहाँ डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी, उसमें जो स्पेशलिस्ट हैं जैसे गायनी है और ऑर्थो सर्जन हैं, आई सर्जन है, ईएनटी सर्जन है, फिजिशियन है, इन सब की यहाँ पे जो सुविधाएँ प्राप्त होंगी, ताकि जो लोग यहाँ से रादौर या आसपास के जितने भी हैं इनको कहीं दूर सेवाओं के लिए ना जाना पड़े या यहाँ से रेफर होकर ना जाना पड़े। यमुनानगर में बैंक की ऋण वसूली की कार्रवाई को लेकर किसानों ने विरोध जताते हुए बैंक प्रबंधन से निष्पक्ष समाधान की मांग की। किसान नेताओं का आरोप है कि मृतक किसान के परिवार द्वारा समझौते के तहत बकाया राशि चुकाने की इच्छा जताने के बावजूद बैंक प्लॉट पर नोटिस चस्पाकर निजी लोगों के माध्यम से कब्जे का दबाव बना रहा है। बीकेयू जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने बताया कि मृतक किसान के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, फिर भी वे बैंक से सेटलमेंट कर ऋण चुकाने को तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक अधिकारियों ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें कार्यालय से बाहर निकलवा दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि बातचीत के माध्यम से समाधान नहीं निकला और कथित दबाव की कार्रवाई बंद नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सरदार मनमोहन सिंह जी जिनकी उम्र 77 साल है, उनके बेटे ने बैंक से होम लोन लिया था और बेटे की पीछे डेथ होगी, दो बेटों की। और बैंक वालों इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, 10 लाख का होम लोन लिया था और आधा नंबर भी दिया, तो ये पूरा मूलधन देने को तैयार है। इनकी स्थिति खराब है, तो हमने बैंक वालों से अर्ज की थी भाई इनका सेटलमेंट करके इनसे पैसे ले लो। तो इनके जो प्लाट है वहाँ नोटिस चिपका रहे हैं और वहाँ हर रोज प्राइवेट बंदे गुंडे भेज रहे हैं वहाँ, भाई इस पे कब्जा कर लो प्लाट पे। और हम सेटलमेंट के लिए करनाल गए, इनके रजत शर्मा अधिकारी है, इन्होंने भेजे थे मैनेजर साहब ने, लेकिन वहाँ रजत शर्मा ने हमारे से कोई बात नहीं की। एसी दफ्तर बैठे रहे, बाहर भी निकला। हम 10 आदमी वहाँ गए थे और मैनेजर ने हमारा फोन उठाया। उसी दिन हमने 10 फोन मैनेजर पे करे। तो आज
इनकी जो बैंक वालों की गुंडागर्दी तानाशाही है वो हम चलने नहीं देंगे। और आज पूरा हमारा सेंट्रल जिले का परिवार पूरा ये बैठे हैं। लादौर सरकारी हॉस्पिटल में निक्षय मित्र योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में शहर के एक शिक्षण संस्थान द्वारा 60 टीबी मरीजों को उच्च प्रोटीन युक्त पोषण किट वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान मरीजों को पौष्टिक आहार के महत्व और नियमित उपचार के प्रति जागरूक भी किया गया। ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे सीएम हैं, उनकी एक बहुत ही बड़ी एक योजना है ये कि हर पेशेंट को, जो टीबी का पेशेंट है, सरकार उन्हें अपनी तरफ से पैसे दे रही है तथा वो हमें लोगों को कहती है कि निक्षय मित्र बनाएं, ताकि हम वो निक्षय मित्र जो सेवार्थ होके इनको एक राशन दें, ताकि उस राशन हाई प्रोटीन डाइट होती है वाली, जिसको लेने के बाद ये लोग जो है जल्दी अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। उनको अच्छी डाइट मिलती है तो डाइट से बड़ी जल्दी इनकी इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि वजन गेन होना शुरू होता है, वजन बढ़ना शुरू होता है और अपना दवाई भी असर करती है। और साथ में एक और चीज़ है, जब इनका शरीर कमजोर होगा तो जो टीबी की दवाई जैसे चलती है उसको लेने में भी इनको दिक्कत आती है। जैसे जैसे इनका वजन बढ़ता है वैसे वैसे इनका मनोबल बढ़ता है, वैसे वैसे इनकी सेहत में सुधार आता है और ये हाई प्रोटीन डाइट काफ़ी हद तक इनको सहायक होती है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।